हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, जो हमारा है ओशनोग्राफी मतलब कि समुद्र विज्ञान। और यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे महासागरीय संसाधन हैं। ठीक है, मतलब मैरिन रिसोर्स, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और अभी तक हम लोग जैसे कि अपने लास्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, हमारा कोरल रीफ्स हैं, मतलब प्रवाल भित्तियाँ। और जितना भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया, और ये टॉपिक जो हमारा है ये हम लोग अगेन उसमें देखेंगे जो हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, वहाँ पर इसको और डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ जो हमारा ये ज्योग्राफी में जितना हम लोगों को डिस्कस करना था वो कंप्लीट हम लोगों ने कल देखा, और उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और पर डे मैं जो है जितना भी यहाँ डिस्कस करती हूँ जो टॉपिक, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। और उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं जो हमारे महासागरीय संसाधन क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जैसे संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो जैसे किसी भी प्रकार के संसाधन जो है, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, और जब उसको मान लीजिए काफ़ी टाइम से वो यूज नहीं हो रही, तो वस्तु तो वो तब भी थी और अब भी रहेगी जब उसको हम लोग एक यूज में लेंगे। जैसे कि अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे जो महासागरीय संसाधन की यहाँ पर जो बात हो रही है, उसमें क्या होता है, जो महासागर में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक सभी प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, जिनको तकनीक के माध्यम से संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सके और ये मनुष्य के आर्थिक उपयोग के रूप में आ सके। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार आप ये संसाधन को देख सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या है, यदि कोई महासागरीय वस्तु वर्तमान में उदासीन है, मतलब यूजलेस है, तो भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीक के माध्यम से संसाधन के रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे जो ये मनुष्य जो जितने भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर तकनीक की बात हो रही, उसी प्रकार मैं इस रेफरेंस में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे भी जितने भी मनुष्य हैं, ये जैसे कि मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट इनको जब शिक्षा दी जाती है, मतलब एजुकेशन, ठीक है, जब इनको दिया जाता है एंड इनमें जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, तो फिर क्या होता है, ये साधारण मानव से ये जो हमारे हैं मानवीय संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो फिर उसके बाद ये खुद मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, और लोगों के लिए भी ये संसाधन के रूप में देखे जा सकते हैं। और जैसे कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें ये मेन भूमिका निभाते हैं। तो फिर क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से जब हम लोग करेंगे इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था, वहाँ पर समझेंगे कि जो हमारे मानव संसाधन को किस प्रकार देखा जा सकता है। और यहाँ पर मैंने बस एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश की। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे महासागरीय संसाधन है उसमें क्या देखा जा रहा है कि जो एक टेक्निक के द्वारा, जैसे कोई भी तकनीकी है, क्योंकि अगर जैसे महासागर में कई प्रकार के यहाँ पर मतलब आप लोग देख सकते हैं खनिज हैं, ठीक है, और बहुत ढेर सारे जो यहाँ पर वस्तुएं देखने को मिलती हैं, बट वो क्या है, वहाँ तक जो है लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो हैं तो, बट वो संसाधन के रूप में नहीं हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, अगर उस प्रकार की जैसे वहाँ तक पहुँचा जा सके, अगर कोई तकनीक जो है विकसित कर ली गई, तो फिर उन वस्तुओं का जो कि हमारे महासागरीय जल में हैं, ठीक है, उन वस्तुओं का हम लोग संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है, उन्हीं को बोला गया है जो महासागरीय संसाधन है।
और यहाँ पर क्या है, महासागरीय संसाधन को उनकी उत्पत्ति एवं संगठन के आधार पर मुख्य रूप से जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें जो मेनली जो 2 इसके वर्ग हैं, उसमें जो ये हमारा है फर्स्ट है, ये है जैविक संसाधन। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हमारा जो फर्स्ट है, ये है जैविक संसाधन मतलब बायोटिक रिसोर्स। एंड सेकंड है हमारा अजैविक संसाधन अबायोटिक रिसोर्स। और फिर इसके बाद जो ये हमारे जैविक संसाधन है, ये इसमें भी 3 तरीके के ये संसाधन है। जैसे कि इसमें फर्स्ट जो हमारा है प्लवक है, प्लवक मतलब कि प्लैंकटन। एंड जो सेकंड हमारा है ये तैरक है मतलब नेक्टन। और थर्ड है तलवासी मतलब वेंथॉस। और इसमें भी जो हमारे प्लवक हैं ये 2 प्रकार के हैं, जैसे कि इसमें पादप प्लवक है एंड जंतु प्लवक है। और जो हमारे नेक्टन है इसमें क्या है, जैसे कि मत्स्य है, मत्स्य पालन इसमें देखा जाएगा, समुद्री जो कृषि है, समुद्री चारागाह है, ये सब हमारा देखने को मिलता है। जो हमारा नेक्टन है मतलब जो तैरक है, ये सब चीजें जो है जितनी यहाँ पर, इसको अभी हम लोग पॉइंट में अच्छे से समझेंगे। एंड ये हो गया हमारा जैविक संसाधन, जो इसमें ये 3 तरीके के संसाधन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा जैविक संसाधन के बाद इसके बाद जो हमारा है ये है अजैविक संसाधन। इसमें भी 2 प्रकार के संसाधन हैं, फर्स्ट है हमारा खनिज एंड सेकंड है ऊर्जा। तो ऊर्जा में जैसे कि खनिज तो अभी हम लोग समझेंगे कि जैसे हमारे महासागरीय जल में जो है कई प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। और जो हमारा ऊर्जा संसाधन है इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा, एक तो है हमारी पारंपरिक एंड एक है हमारी गैर पारंपरिक। यहाँ पर जो हमारे ये जैविक संसाधन हैं, जो प्लवक, तैरक और तलवासी, इनको हम लोग ये इस डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो, जैसे कि सबसे ऊपर जो हमारे प्लैंकटन देखने को मिलते हैं मतलब प्लवक, देन तैरक एंड तलवासी, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सबसे पहले हमारा देखने को मिलता है ये है हमारे प्लैंकटन। और देन इसके बाद जो हमारा है सेकंड, ये नेक्टन देखने को मिलता है, जिसमें कि जो ये हमारे फिशेस वगैरह देखने को मिलती हैं। और ये ऊपर जो है प्लैंकटन है, इसमें जो मैंने बताया था ना 2 प्रकार के प्लैंकटन है, जो ये हमारा है पादप, ये जो प्लवक हैं, एंड जो हमारे जंतु प्लवक हैं। तो ये 2 प्रकार के आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे प्लैंकटन है जो कि सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं। मैंने बताया था ना, ये धाराओं के साथ जो ये हमारे जो प्लैंकटन्स हैं ये बहते हुए आगे की ओर जाते हैं। एंड इसके बाद जो ये हमारे ये है नेक्टन, जैसे कि इसमें फिशेस वगैरह आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी डिस्कस किया, इसमें फिशेस वगैरह देखने को मिलती हैं। एंड जो कि तैरती हैं यहाँ पर, ये वो जो ये है प्लैंकटन, ये बहते हुए आते हैं, बट ये नेक्टन जो है यहाँ पर तैरते हैं। और फिर इसके नीचे जो ये हमारे हैं वेंथॉस, सबसे लास्ट में जो इन दोनों के नीचे देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा प्लैंकटन है, नेक्टन है, एंड जो हमारे प्लैंकटन है, नेक्टन है एंड वेंथॉस है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे जैविक संसाधन में जो ये है प्लवक, इनके बारे में जान लेते हैं कि जैसे ये जो है अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो धाराओं के साथ पानी में बहते हैं। और जैसे कि ये तैरते नहीं हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, और जब ये धाराएं चलती हैं तो धाराओं के साथ ये ऊपरी सतह पर ये बहते हुए आते हैं। ठीक है, और ये क्या है, विटामिन तथा प्रोटीन का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये भी जो है प्लवक हमारे ये 2 प्रकार के होते हैं। और ये है फर्स्ट है हमारा पादप प्लवक मतलब फाइटोप्लैंक्टन। ये जो हमारी ये प्राथमिक उत्पादक हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और ये जितने भी समुद्री जीव हैं उनके लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और ये क्या होता है, ये जो है ये जल में उत्प्लावित मतलब बहते रहते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े स्तर पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जब बहुत बड़ी स्तर पर ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो फिर क्या होता है,
ये ऑक्सीजन का जो उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं, और CO2 को जितना ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे और उतनी ही अधिक मात्रा में ये CO2 को ग्रहण भी करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को। इससे क्या होगा, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको ये कम करने में ये मेन भूमिका निभाते हैं, जो ये हमारे पादप प्लवक हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड है, प्लवक में ये दो प्रकार के हैं। तो यहाँ फर्स्ट हो गया ये पादप प्लवक, एंड इसके बाद जो हमारा जंतु प्लवक है, मतलब जू प्लैंकटन। ये क्या है, ये भी अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो जीव है इसमें जो जेलीफिश और क्रस्टेशियन प्रमुख है। ठीक है, और ये औषधियों के प्रमुख स्रोत हैं, ये जो दोनों है ये मेनली ये। तो ये हो गया हमारा जो है जंतु प्लवक। एंड इसके ये जो हमारे प्लवक के जो दो प्रकार थे, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारे ये हैं नेक्टन, मतलब कि तैरक इसको बोलते हैं। ये है कि जैसे प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, और समुद्र से प्राप्त होने वाले जो पदार्थों का 90% जो है ये नेक्टन संसाधनों से ही प्राप्त होता है। और 90% जो पदार्थ हैं उसमें क्या क्या है, जैसे कि इसमें सबसे मुख्य जो है ये हमारा जो मत्स्य वर्ग के जीव ही आते हैं, जिसमें कि व्हेल है, शार्क है, डॉल्फिन आदि मुख्य हैं, जो कि आर्थिक क्रियाओं के संसाधन के रूप में देखे जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये जो हमारे नेक्टन हैं ये ऊपरी जल में तैरते रहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा जो प्लवक हैं वो बह कर के आते हैं, वो तैरते नहीं हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या है, ये हमारे जो नेक्टन है, जैसे इसमें आप लोग इसी से आइडिया लगा सकते हो कि इसमें मैंने बताया कि जो इसमें मत्स्य वर्ग के जीव आते हैं, तो आप लोगों को पता है ये तैरते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद ये जो हमारे तलवासी हैं, मतलब बेंथोस हैं, इसमें जो मुख्य रूप से जो है केकड़ा, झींगा और मूंगा आदि हैं, ये खाद्य पदार्थ के रूप में ये जो है ये है खाद्य पदार्थ के रूप में। जो लवण है ये हमारा नमक, सोडियम और पोटेशियम के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद जो जैसे औषधि की बात हुई, ये आयोडीन आदि के रूप में देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे बेंथोस। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा ये हो गए जैविक संसाधन। एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारे अजैविक संसाधन हैं। तो अजैविक संसाधन में इसके अंतर्गत जो है ऊर्जा एवं खनिज संसाधन आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि जैसे ऊर्जा संसाधन क्या है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये जो है ये पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है। मैंने बताया ना था, जैसे जो ऊर्जा संसाधन ये दो तरीके के हैं, जैसे एक तो हो गया हमारा जो परंपरागत, एंड सेकंड है हमारा गैर परंपरागत। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही जो हमारे परंपरागत हैं, मतलब कि पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, जो ये हमारे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस हैं। ठीक है, यह जो है ये हाइड्रोकार्बन है, जो कि अवसादी व जलग्राहक चट्टानों में जब अति सूक्ष्म जीव जो हैं, जैसे कि प्लवक हो गए, ये सूक्ष्म जीव है ना, ये प्लवक है या अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं, ये जब क्या होता है जैव रासायनिक अपघटन तथा कालांतर में उष्मीय तथा दाबीय परिवर्तन से निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या होता है जब ये रासायनिक अपघटन होता है तो ये काफी टाइम बाद जो हमारे चट्टानों में जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, ये उष्मीय और दाबीय परिवर्तन से इसका जो हमारा ये परंपरागत जो संसाधन है उनका निर्माण होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद जो ये हमारे गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के संसाधन है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा मीन्स आप लोगों ने जब ये पढ़ा था टॉपिक हमारा ज्वार भाटा, तब जब उसमें क्या होता है जो तरंगे, मतलब इसमें आप लोगों ने पढ़ा था ना ज्वारीय तरंगे, जैसे कि ये जब कुछ ज्यादा ऊंचाई तक जब ये उठ जाती हैं तो फिर वहां पर ये ज्वारीय ऊर्जा को इसके प्रोसेस के द्वारा वहां पर ये ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, एंड इसके बाद जो एक तरंग ऊर्जा है,
भूतापीय ऊर्जा है। इस प्रकार की ये यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा जो यहाँ पर निर्माण होता है, तो ये एक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी हमारा एक महासागरीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा ऊर्जा संसाधन। एंड इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे खनिज संसाधन है। तो खनिज संसाधन में क्या होगा, जो हमारे जैसे भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा जो लंबे समय के बाद खनिजों का निर्माण होता है, मतलब काफी लंबे समय के बाद जब ये क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे भौतिक क्रियाएं हो गई, रासायनिक क्रियाएं हो गई, जैविक क्रियाएं हो गई, ये सब जो है ये काफी लंबे समय तक जब ये चलती रहता है, ये जो प्रोसेस चलता ही रहता है, तो काफी लंबे समय के बाद इन खनिजों का निर्माण होता है, जो कि खनिज संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। और जो महासागर में ये खनिज पाए जाते हैं, इसलिए महासागरीय संसाधन के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर 71% भाग पर ये महासागर का विस्तार है। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। जैसे हमारा जलीय चक्र है एंड जल का जो वितरण है, ये सब मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था और वहाँ पर देखा था कि जो पृथ्वी का 71% भाग पर महासागर ही देखने को मिलते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो पीछे जाकर के देख सकते हैं, ताकि जो हमारा एक दूसरे से जितने भी टॉपिक हैं, मैंने इसको कई बार बताया भी है कि ये जितने भी टॉपिक हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इसलिए जितना भी मैं अभी जितना भी मैंने क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, जितना भी मैंने डिस्कस किया है, वो जिन लोगों ने अभी तक नहीं कंप्लीट किया वो उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो हमारा ये जो ओशनोग्राफी चल रहा है, ये इसका आज जो है, इसके बाद कल जो हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम लोग ये जो ओशनोग्राफी है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि 71% भाग पर महासागर खनिज की दृष्टि से भरपूर हैं। ठीक है, खनिज संसाधन के रूप में यहाँ पर जो महासागर हैं, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज देखने को मिलते हैं। तो वही बताया गया है कि ये खनिज संसाधन की दृष्टि से भरपूर हैं। और इसमें क्या है, मोनोजाइट हो गया, जिरकान हो गया, मैग्नीशियम, टाइटेनियम आदि ये विस्तृत भंडार यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, जो मग्न तट होते हैं हमारे, जो मैंने बताया था, ये महाद्वीपीय शेल्फ मतलब कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है। ठीक है, यहाँ पर थोरियम जो है विश्व का 47% मतलब 47% ये भारत के पास है। कि जैसे कि जो भारत के जैसे जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, वहाँ पर ये थोरियम मिलता है, और जितना ये थोरियम यहाँ पर मिलता है, इसकी मात्रा जो है 47% है कि पूरे विश्व की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 47% जो है हमारे भारत के पास ही है। ठीक है, और ये थोरियम का यूज क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा है ये परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो फिर ये चीजें आप लोग यहाँ पर एकदम पॉइंट्स में जैसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसको आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको समझेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऐसे एग्जाम में जैसे जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, तो ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि जैसे हमारा थोरियम है ये कहाँ मिलता है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया, और इसका यूज कहाँ पर होता है। तो ये चीजें जैसे मैं जितने भी यहाँ पर एकदम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वही मैं यहाँ पर लिखती हूँ और वही डिस्कस करती हूँ, और उसको इस प्रकार यहाँ पर मतलब मैं डिस्कस करती हूँ, और कि वो जो हमारा प्री में भी यूजफुल हो, एंड उसको एक आंसर के रूप में यहाँ पर मैं लिख करके समझाने की कोशिश करती हूँ। मतलब आंसर जो हमारा मेंस में जिस फॉर्मेट में लिखना है वैसे, ताकि जो अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो फिर उसको आप इस बेस पर अच्छे से वहाँ पर लिख पाएँ। वो भी आप लोग यहाँ पर साथ में प्रिपरेशन होती रहे, प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहेंगे,
और यहाँ पर जैसे ये जो आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय संसाधन, यहाँ पर इस तरीके से तो कुछ क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं, बट मेनली जो है हमारा यहाँ से जो मेंस का एग्जाम होगा वहाँ पर हर साल ऐसा कोई साल नहीं जाता जहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमारे है महासागरीय संसाधनों से ना आता हो, कि मतलब कि हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे मेंस एग्जाम में। तो इसको इसलिए आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने इसीलिए यहाँ पर ये लिखा भी है, जो हमारा यूपी पीएससी का एग्जाम हुआ था प्री में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जैसे जो एलामिनाइट है ये किसका खनिज है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो हमारा एलामिनाइट है ये टाइटेनियम का खनिज है, ठीक है। और ये इसकी जो खासियत क्या है, जैसे ये खरोच रहित धातु है, इस पर कोई चाहे जितना भी स्क्रैच नहीं आता, चाहे जितने भी इसको कोई खरोचे, बट इस पे कोई खरोच नहीं आती। और ये जो है भारत में मालाबार तट पर देखने को मिलता है, और भारत में जितना भी एलामिनाइट मिलता है तो वो सर्वाधिक ये मालाबार तट पर ही मिलता है। तो ये हो गया हमारा जो है खनिज संसाधन। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं जैसे जो हमारा सागरीय संसाधन का उपयोग या महत्व पूछा जा सकता है। जैसे ये हो गया हमारा उपयोग, एंड यहाँ पर महत्व भी लिख लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो हमारे समुद्री जीव हैं, ठीक है, मतलब वो चाहे पादप के रूप में हो या जंतु के रूप में, जैसे जो प्लवक हैं वो पादप प्लवक हैं एंड जंतु प्लवक हैं। तो वही यहाँ पर बोला गया है, जैसे जो भी हमारे समुद्री जीव हैं ये विभिन्न रोगों के उपचार के लिए अनेक विटामिन औषधि के स्रोत हैं। मतलब ये जो है हमारे विभिन्न रोगों के उपचार के लिए अनेक विटामिन और औषधि के स्रोत हैं, ये जो हमारे समुद्री जीव हैं। एंड यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोग देख भी सकते हो, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ऊर्जा टॉनिक के लिए, मतलब एनर्जी टॉनिक के लिए जो हमारा शार्क मछली है, ठीक है, शार्क का तेल प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा कॉड मछली है, कॉड मछली के यकृत तेल का उपयोग भी ये हमारा एनर्जी टॉनिक के रूप में, जो कि पहले से प्रयोग हो रहा है। एंड अब इसका भी हमारा जो हमारा शार्क का तेल है वो भी प्रयोग किया जाने लगा है ये टॉनिक के रूप में, जो एनर्जी टॉनिक है। तो ये यहाँ पर इसका महत्व है और उपयोग है। एंड इसके लिए एक मिशन भी स्टार्ट किया गया है, वो यहाँ से क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है कि कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हमारा डीप ओशन मिशन है, DOM, डीप ओशन मिशन। ये क्या है, ये भारत की जो समुद्री अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि समुद्री अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, और मंत्रालय का नाम यहाँ पर, जैसे यहाँ करेक्ट जो मंत्रालय है ये हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, बट यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए कोई अलग से मंत्रालय दे देगा। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग याद रखेंगे, जो यहाँ पर हमारा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो क्या हुआ यहाँ पर, इस मंत्रालय के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए का जो ये मिशन है हमारा डीप ओशन मिशन योजना है। और ये मिशन जो है यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये हमारा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो ये हमारे UN के जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा 14 है, मतलब कि SDG 14 है, यह जो है जलीय जीवन का जो संरक्षण के अनुरूप है। तो वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है हमारा जो SDG 14 है, मतलब सतत विकास लक्ष्य 14, उसके ये मिशन, इस मिशन से ये कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। देन इसका जो लक्ष्य क्या है, जो उद्देश्य क्या है हमारा, जो ये मिशन है डीप ओशन मिशन, इसमें क्या है, जैसे जो गहरे समुद्र में खनन इसका उद्देश्य है, एंड मौजूदा जो खनिज हैं, ठीक है, उनकी जानकारी जुटाना, एंड इसके बाद जो हमारा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, मतलब PMN, इसकी खोज में मदद करना, ठीक है, इस मिशन का ये उद्देश्य है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, जैसे कि हमारे PMN ये क्या है,
ठीक है, ये भी अलग से क्वेश्चन प्री में बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रीलिम्स में ऑप्शन देखे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा तो इस प्रकार के वहां पर ऑप्शन दे सकता है। तो जैसे जो हमारा PMN है, मतलब पॉलीमेटालिक नोडल्स, ये क्या है, इन्हें मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहा जाता है और ये आलू के आकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस एक पिक दिखाती हूँ, वहां पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो ये हमारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, जैसे कि ये आलू के आकार के हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें जो जितने भी आप लोग देख सकते हो, ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हैं। और इसमें जो है मैग्नीज, लोहा, निकल, तांबा, कोबाल्ट और जैसे कि सीसा हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जितने भी ये जो हमारे जैसे खनिज हैं, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसी का जो जैसे ये गहरे समुद्र में है, तो इसी के खनन के लिए और इससे रिलेटेड जो जानकारी जुटाने के लिए जो ये हमारा इस मिशन के अंतर्गत इसमें हेल्प की जाएगी। तो इसी के लिए यहाँ पर जो हमारा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, जैसे कि ये हमारे समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, और इसमें क्या होता है कि मैग्नीज, लोहा, निकल, तांबा और कोबाल्ट, सीसा और टाइटेनियम आदि शामिल हैं। मतलब कि ये सब चीज जो आप लोगों ने अभी इमेज में देखा, जो हमारे आलू के आकार के जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं नोड्यूल्स, तो फिर ये जो है इनमें ये सब चीजें यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो उसी का पता लगाने के लिए, मतलब उसी के खनन के लिए और इनकी जानकारी जुटाने के लिए जो ये हमारा है, ये स्टार्ट किया गया है। इसी की जानकारी जुटाने के लिए जो ये हमारा मिशन स्टार्ट किया गया है। तो ठीक है, और ये हो गया हमारा जितने भी महासागरीय संसाधन हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने जितना जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। और जो हमारे जैसे कि हम लोगों ने देखा, जो ये हमारे हैं जैविक और अजैविक संसाधन, ठीक है, इसमें जो हमारे जो ये है जैविक संसाधन, इसमें जो प्लवक है, तैरक है, तलवासी, मतलब जो भी इसके बारे में कंप्लीट है, इसको हम लोग बहुत डीपली वहां पर समझेंगे, जो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी है। और क्योंकि यहाँ पर तो बस शॉर्ट में जितना यहाँ के हिसाब से डिस्कस करना था, जो हमारा ज्योग्राफी में, जो ओशनोग्राफी में, तो फिर इसको और अच्छे से जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी जब करेंगे वहां पर देखेंगे इसको बहुत अच्छे से, इसके बारे में जितना भी डिटेल और ज़्यादा होगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बस जो हमारा ओशनोग्राफी है, इसमें केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, जो कि हमारा है महासागरीय जोन्स जो हैं, मतलब ओशनिक जोन्स जो हैं, वो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। ये होगा हमारा लास्ट टॉपिक और ये हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो ओशनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो हमारे ज्योग्राफी के जो दो ये भाग होंगे, ये हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने के बाद, अब ये नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो यहाँ पर, क्योंकि फिर पूरा अगर करते हैं ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये दो हमारे कंप्लीट हो जाने के बाद क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी इसमें टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ताकि मतलब हम लोगों का ये भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सके और चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए हम लोग ये पहले डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हैं हमारे, देन उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। और ये जो हमारा आज का जो मैंने डिस्कस किया है महासागरीय संसाधन, यहाँ से कोई भी अगर कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
एंड इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस को आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। और ठीक है, तो फिर अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड जो वीडियो है इसको लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।